जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका टोटल ज्योग्राफी चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्षोभ मंडल की मोटाई किस ऋतु में बढ़ जाती है? इसका सही आंसर होगा ग्रीष्म ऋतु, यानी आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 2, किस मंडल में ध्रुवीय ज्योति की घटनाएं होती हैं? इसका सही आंसर होगा सी, यानी आयन मंडल। इसके बाद अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो किस पवन से रक्त वर्षा होती है? इसका सही आंसर होगा सिरक्को। सिरक्को पवन से रक्त वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 4, किस मंडल में हवाई जहाज को उड़ाया जाता है, यानी किस मंडल में हवाई जहाज को उड़ाया जाता है? इसका सही आंसर होगा समताप मंडल। समताप मंडल में हवाई जहाज़ों का परिचालन होता है। आंसर इस बी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्षोभ मंडल की सबसे कम मोटाई कहाँ पर है? 1 में है कर्क रेखा, 2 में मकर रेखा, 3 में भूमध्य रेखा, 4 में ध्रुव। आंसर होगा डी, ध्रुव के पास। और क्वेश्चन नंबर अगर आप 6 देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 6, किसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी ओजोन परत को। आपको पता है कि ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच के नाम से इसको पुकारा जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे अधिक है? ए में है ऑक्सीजन, 2 में कार्बन डाइऑक्साइड, सी में है नाइट्रोजन, डी में है आर्गन। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत होता है नाइट्रोजन का, 78%। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8, कुल कितनी वायुमंडलीय दाब पेटियाँ हैं? तो आंसर बी होगा, यानी 7, यानी कुल 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वताग्र के कुल कितने प्रकार हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी 4 प्रकार के होते हैं। जबकि क्वेश्चन नंबर 10 है कि वायु राशियों के कुल कितने प्रकार हैं? तो वायु राशियों के कुल कितने प्रकार हैं? तो इसका सही आंसर होगा 16, यानी ए नंबर होगा 16। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वाधिक ऊंचाई पर किस प्रकार का बादल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी पक्षाभ मेघ। सबसे ऊपर पाया जाता है पक्षाभ मेघ। क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रकार के बादल से सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी वर्षी मेघ, जिसको निम्बस क्लाउड कहते हैं। तो निम्बस क्लाउड से सबसे अधिक बारिश होती है, यानी आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, विली विली नामक चक्रवात का क्षेत्र कहाँ है? इसका सही आंसर होगा डी, यानी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में विली विली होता है, भारत में तूफान होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन होता है, जापान में टाइफून होता है। आंसर होगा डी नंबर इसका। क्वेश्चन नंबर 14, हरिकेन नामक चक्रवात का प्रमुख क्षेत्र क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर बी, यानी बी हरिकेन का जो है प्रमुख क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 15, किस पवन को डॉक्टर पवन कहा जाता है? आंसर इसका होगा बी, हरमट्टन, जो गिनी की खाड़ी की तरफ आती है सहारा मरुस्थल से, तो इसको कहा जाता है कि डॉक्टर पवन हरमट्टा को। आंसर बी। तो इस तरह से आपके प्रश्नों के लगातार ये सीरीज चलेगा। ये पहला सेशन था, और आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच आप सबका।